अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां मुस्तफा को दिन रात ढूंढ रही थीं, लेकिन दूर दूर तक मुस्तफा का ट्रेस नहीं मिल रहा था। मुस्तफा को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन बुरी तरह से घायल हैं। मुस्तफा खामेनेई की हालत सीरियस है, कभी भी मौत की खबर आ सकती है। मुस्तफा पूरी तरह ऑफलाइन हो गए हैं। अब सिर्फ हाथ से लिखे नोट्स और भरोसेमंद लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। मुस्तफा को लेकर चौथी थ्योरी यह भी चल रही है कि वो इस समय रूस में है, पुतिन की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन मुस्तफा कहां है, इसे लेकर कोई कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा है। मुस्तफा सिर्फ गिने चुने लोगों से मिल रहे हैं, यहां तक कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को तेहरान के एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति से कराई गई जिसे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बताया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मुलाकात काले शीशों वाली एक गाड़ी के अंदर हुई। गाड़ी में भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया गया। इन रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि मुस्तफा इस समय बेहद क्रिटिकल कंडीशन में हैं। आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से उनकी मौत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो इस पर ईरानी अधिकारियों को कोई हैरत नहीं होगी। सुप्रीम लीडर की सेहत को लेकर लगाई जा रही तरह तरह की अटकलों के बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने मुस्तफा का नया वीडियो जारी करके दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई कई लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेहर ने यह नहीं बताया कि वीडियो कब और कहां बनाया गया था। साथ ही उनके आसपास मौजूद लोगों की पहचान भी नहीं बताई गई। मुस्तफा खामेनेई इस समय ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान और घातक हो गया है। अमेरिका और इजरायल को अब इस बात का डर है कि अगर मुस्तफा खामेनेई जिंदा रह गए तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई के विचार काफी कट्टर हैं। पिता अली खामेनेई एटम बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन मुस्तफा परमाणु हथियार बना सकते हैं। ईरान के मिसाइलों का कहर अमेरिका, इजरायल समेत पूरा मिडिल ईस्ट देख चुका है। अब ऐसे में अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि ईरान पर उसके किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा जाल बिछा दिया है कि ट्रंप की सारी फौज, उनके सारे हथियार बेकार हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। पेंटागन को यूरोप और एशिया में तैनात अमेरिकी ठिकानों से मिसाइलें और दूसरे जरूरी सैन्य सामान निकालने पड़ रहे हैं और इसका असर इन इलाकों में अमेरिकी सेना की तैयारी पर पड़ा है। अमेरिका के सहयोगी देशों को हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। पेंटागन को यह भी खतरा है कि अगर इस समय कोई नया युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।